दोस्तों, ये जो वक्त चल रहा है इस टाइम शादी विवाह का सीज़न चल रहा है, शादियां हो रही हैं। और ऐसे खुशियों भरे माहौल के बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक ऐसी घटना सामने आती है जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। सोचिए ज़रा, एक 22 साल का लड़का जिसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन आने वाला हो, जो अपनी नई दुनिया बसाने के लिए तैयार हुआ हो, लेकिन किस्मत ने उसके साथ कुछ और ही लिख रखा हो। 1 मई 2026 की रात करीब 8 बजे का वक्त था। वो लड़का पूरे उत्साह, पूरी खुशी और धूमधाम के साथ अपनी बारात लेकर ससुराल के लिए निकलता है। परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ गाड़ियों का काफ़िला आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे, और हर तरफ जो था खुशी का माहौल था, शादी थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि आगे जो होने वाला है वो इस पूरे इलाके को ही हिला देने वाला है। बारात जैसे ही गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर मनेछा के पास पहुंचती है, तभी अचानक से पीछे से एक बाइक आती है, तेज़ रफ्तार में आती है, और उस पर सवार 2 लड़के सीधे दूल्हे की गाड़ी के पास पहुंचते हैं और इशारे से दरवाज़ा खुलवाते हैं। ये सब इतना अचानक से होता है कि किसी को समझने का मौका तक नहीं मिल पाता, और फिर कुछ ही पलों में ऐसा मंज़र बन जाता है जिसे देखकर हर कोई अंदर तक हिल जाता है। दूल्हे पे हमला करता है, गोलियां चलाई जाती हैं और हमलावर गोली मार के वहाँ से भाग जाते हैं, और पीछे की गाड़ियों में बैठे लोग आवाज़ सुनकर घबरा गए। ड्राइवर तक डर के मारे गाड़ी छोड़कर भाग जाता है, और दूल्हे का छोटा भाई जो पास में बैठा हुआ था वो भी सहम कर नीचे छुप जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है। और जब ख़तरा टलता है और लोग पास आते हैं तो दूल्हे की हालत देखकर चीख पुकार मच जाती है। जब परिजन उसकी हालत देखते हैं, आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और रास्ते में वो अपने परिवार से कुछ वर्ड कहता है जो सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। और फिर वही होता है जिसका डर था, यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी सांसें थम जाती हैं। उधर जिस घर में बारात का इंतज़ार हो रहा था, वहाँ जहाँ खुशियों की तैयारी चल रही थी, अचानक वहाँ भी मातम छा जाता है, और ख़बर मिलते ही दुल्हन के घर का माहौल भी पूरी तरह बदल गया। जो घर कुछ देर पहले तक रोशनी और संगीत से भरा नज़र आ रहा था, वहाँ सन्नाटा पसर जाता है। और सच कहें तो जो आगे सामने आने वाला था उसने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसी घटना के पीछे वजह क्या हो सकती है। पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। सबसे पहले दूल्हे के भाई से पूछताछ होती है जो गाड़ी में मौजूद था। तब वो बताता है कि हमलावरों ने चेहरे ढके हुए थे और बाइक की नंबर प्लेट भी छिपाई गई थी, यानी सब कुछ पहले से प्लानिंग की गई थी। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, बाकी था कि आखिर ये सब क्यों हुआ, कोई तो वजह होगी। और इसके बाद पुलिस परिवार से बात करती है। पिता एक पुराने झगड़े का जिक्र भी करते हैं जो कुछ साल पहले गांव के ही कुछ लोगों से हुआ था, जिससे शक की सुई पुलिस की फ़ौरन ही उस दिशा में घूम जाती है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे नई परतें खुलने लगती हैं, और जो सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली थी वो किसी को भी सोचने पे मजबूर कर सकती थी। सच कहें तो आगे जो खुलासा होना था वो लोगों को अंदर तक हिलाकर रख देने वाला था, और हर किसी को ये सोचने पे मजबूर कर देने वाला था कि आखिर एक खुशहाल शादी के दिन ऐसा खौफनाक मोड़ कैसे आ सकता है और क्यों आ सकता है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पुलिस हर छोटे बड़े सुराग को जोड़ने की कोशिश करती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, और आखिरकार एक कैमरे में वही बाइक नज़र आती है जिस पे सवार होकर हमलावर भागे थे, और इस बार उनके चेहरे साफ दिखाई दे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात दोस्तों ये थी कि परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें पहचान ही नहीं पाया, और मामला और ज़्यादा उलझता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन तभी पुलिस का एक अहम कदम उठता है,
उन तस्वीरों को दुल्हन तक लेकर जाती है पुलिस, और यहीं से कहानी ऐसा मोड़ लेती है जिसे सुनकर हर कोई सन रह गया। दुल्हन जब जैसे ही तस्वीरों को देखती है उसका चेहरा बदल जाता है। वो फ़ौरन एक लड़के को पहचान लेती है और कहती है कि ये उसका ही ममेरा भाई है और दूसरा उसका दोस्त है। अब ये सुनते ही पुलिस के साथ साथ परिवार वाले भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि साजिश घर के इतने करीब से निकलेगी। और यही वो पल था जब सच धीरे धीरे सामने आने लगा और लोगों ने हैरानी में अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि जो वजह सामने आई उसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया, अंदर तक झकझोर कर रख दिया। दरअसल कहानी की शुरुआत करीब 2 साल पहले हुई थी, जब एक शादी समारोह में दूल्हा और दुल्हन की मुलाकात होती है। बातचीत शुरू होती है, फिर दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल जाता है, जो अक्सर देखा जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लेते हैं, परिवार भी मान जाता है और शादी तय हो जाती है। लेकिन इस रिश्ते से दुल्हन का ममेरा भाई बिल्कुल खुश नहीं था और वो बार बार समझाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि दुल्हन को भी चेतावनी देता है। लेकिन जब उसकी कोई बात नहीं मानी जाती, कोई सुनवाई नहीं होती घर में, तो उसके अंदर जो गुस्सा था और जो अहंकार धीरे धीरे ख़तरनाक रूप लेने वाला था। जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आती है उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। वो अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था और आखिरकार वो एक ऐसा फ़ैसला ले लेता है जो आगे चलकर सब कुछ ख़त्म कर देता है। सच कहें तो आगे जो होने वाला था उसने पूरे इलाके को हिलाकर ही रख दिया। वो अपने एक दोस्त को साथ मिलाता है, दोनों मिलकर पूरी साजिश रचते हैं। शादी से पहले दुल्हन के घर भी आते जाते रहते हैं ताकि किसी को उन पर कोई शक ना हो सके, और फिर उसी दिन का इंतज़ार करते हैं जब बारात निकलेगी। और 1 मई की शाम जैसे ही बारात निकलती है, दोनों बाइक पर सवार होकर रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठ जाते हैं। चेहरे उनके ढके हुए थे, नंबर प्लेट छुपाई जाती है और सब कुछ बहुत सोच समझकर किया गया था। और जैसे ही दूल्हे की गाड़ी वहां पहुंचती है, वो अपने प्लान को अंजाम देते हैं और मौके से वहां से फरार हो जाते हैं। जब तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी तो पुलिस फ़ौरन कार्रवाई शुरू करती है। दोनों आरोपियों के घर छापेमारी होती है, लेकिन वो फरार मिलते हैं, वो भाग चुके थे। जिसके बाद उन पर इनाम भी घोषित कर दिया जाता है और उनकी तलाश तेज़ी से शुरू की जाती है। इधर परिवार का पूरी तरह से हाल जो था वो बुरा था। जिस घर से बारात निकली थी वहाँ शोक का माहौल था, और जिस घर में बारात पहुँची नहीं थी वहाँ खुशियाँ मातम में बदल चुकी थीं। एक पल में सब कुछ ख़त्म हो गया था, और पोस्टमार्टम के बाद जब दूल्हे का शव घर पहुँचता है तो हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। जो लड़का दूल्हा बनकर गया था वो अब सिर्फ एक याद बन चुका था। इस पूरे मामले का खुलासा होते ही लोगों में गुस्सा भी दिखने को मिला। हर कोई यही मांग कर रहा था कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। और सच सामने आने के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि अगर उस वक्त गुस्से और अहंकार पर काबू रखा जाता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और फिर जो हुआ उसने सभी को अंदर से हिला दिया, क्योंकि एक छोटी सी ज़िद और गलत फैसले ने कई ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। दोस्तों, इस घटना से बस ये सीख मिलती है कि किसी भी हालात में जल्दबाजी में और गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला कभी सही नहीं होता है, क्योंकि उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक ही होता है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और आप अपने परिवार का ख्याल रखें। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्राइम में और हम में सिर्फ इतनी दूरी है कि हम कितना सतर्क हैं। और दूसरी बात ये है कि ये न्यू चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आप कहाँ से कहानी सुनते हैं, आपका नाम क्या है, अपना नाम और अपने शहर का नाम, गांव का नाम
नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आप सभी लोगों के नाम लेना शुरू करूं। जल्दी ही मैं आप सबके नाम लेना शुरू करूंगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल एक तरह से मैं फैमिली समझता हूं। हो सकता है कि आपने पुराने चैनल्स पे मुझे सुना हो, लेकिन कुछ वक्त से किसी कारणवश काम बीच में छूट गया था। इस वजह से ये जो घटनाओं का सिलसिला था, कहानियों का सिलसिला था, सच्ची घटनाओं का, ये कुछ वक्त से बंद था। लेकिन ये न्यू चैनल स्टार्ट किया है। हो सकता है पुराने चैनलों पे आपने मुझे सुना हो। तो अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। जय हिंद।